हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज पीयूष शाह और आपका ब्रज कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने आपको बताया था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी हमने ब्रज एकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप लॉन्च किया है। आप प्ले स्टोर पर जाकर उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटी के साथ आपसे वहाँ वीडियो क्लासेज एंड नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। सो बी फास्ट। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था, हम बात कर रहे थे एरर्स ऑफ नाउन की। किसकी बात कर रहे थे? एरर्स ऑफ नाउन की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एक ब्रेड वाला रूल बताया था कि भाई आपका जो ब्रेड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज नहीं करते। ब्रेड की हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही रहेगी, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में डिनोट नहीं होगा। यानी आपको ब्रेड ही रखना है, ब्रेड्स नहीं करना है। ये सारी पे चलिए इसी से वीडियो को आगे स्टार्ट बढ़ाते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम दोस्तों बात कर रहे थे एरर्स ऑफ नाउन। किसकी बात कर रहे थे? एरर्स ऑफ नाउन की बात कर रहे थे। और उसमें जो नेक्स्ट रूल क्या कहता है वो हम देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक होता है आपका पोएम और एक होता है आपकी पोइट्री। पोएम एंड पोइट्री। पोएम मीन्स भी क्या होता है? कविता होती है। पोइट्री मीन्स भी क्या होती है? कविता होती है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, कविता। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि पोएम एंड पोइट्री में डिफरेंस क्या है, तो ज़मीन आसमान का डिफरेंट है और डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है क्या? देखिए, आपका जो पोएम होता है वो आपका कैसा नाउन है? आपका काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? आपका काउंटेबल नाउन है। और आपकी पोइट्री कैसा नाउन है? पोइट्री आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो बताइए डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? कि पोएम काउंटेबल है लेकिन पोइट्री आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। ये काउंटेबल है दोस्तों, तो आप जानते हो काउंटेबल नाउन है तो ये आपकी सिंगुलर यानी एक वचन एंड प्लूरल यानी बहुवचन दोनों कंडीशन में डिनोट होगा। ये आपका अनकाउंटेबल है तो आप विशेष याद रखोगे, ये हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर। कैसा रहेगा? सिंगुलर होगा। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आपका प्लूरल नहीं होता। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले आप कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते। एक बेसिक रूल है आर्टिकल का, ठीक है। बात करते हैं काउंटेबल नाउन में, तो आपका जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले आप आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते। भाई सिंगुलर काउंटेबल से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है, प्लूरल काउंटेबल से पहले आपका आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता। ये भी इसे ध्यान रखें। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सिंगुलर काउंटेबल से पहले आपको आर्टिकल ए एन का यूज करना है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल से पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, स्पेशली ए एन। और अनकाउंटेबल से पहले तो आर्टिकल ए एन का यूज होता ही नहीं है, ठीक है। ये अनकाउंट पोइट्री की अगर आपको बतानी हो संख्या, नंबर की बात करें, यानी इसकी हम किसकी बात करें? नंबर। अगर आपको सेंटेंस में पोइट्री के नंबर यानी संख्या को शो करना है, दर्शाना है, तो आप जानते हो एक संख्या बताने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप पीस ऑफ। या एक से अधिक संख्या बताने के लिए आप क्या यूज करोगे? पीसेज ऑफ। क्या यूज करोगे? पीसेज ऑफ का यूज करोगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, पोइट्री अनकाउंटेबल है जो हमेशा सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं होगा। यानी इसके पीछे कभी भी आपको एस या एस नहीं लगाना है और ना ही इससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज करना है। पोइट्री की आपको संख्या बतानी है तो एक संख्या बताने के लिए आप पीस ऑफ, और एक से अधिक संख्या बताने के लिए आप क्या यूज करोगे? पीसेज ऑफ का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? पीसेज ऑफ का, ठीक है। पोएम काउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर भी होता है और आपका प्लूरल भी होता है। सिंगुलर काउंटेबल से पहले आर्टिकल ए एन का यूज होता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल से पहले कभी भी यूज नहीं होता। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा ग्रामेटिकल स्पॉटिंग एरर्स हैं जिन पर ध्यान रखना है, क्योंकि
कभी कभी हम इंग्लिश बोलते टाइम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और जो चीज़ें हम इंग्लिश में बोलते हैं वही हमारी मेमोरी में सेव होती हैं और हम उन्हीं कंसेप्ट्स को, उन्हीं रूल्स को हम अपने एग्जाम में जो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उन पे अप्लाई करते हैं और बाद में कहते हैं सर क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी। चलिए, अब आपको मैंने सारे रूल्स समझा दिए, काउंटेबल में क्या कंडीशन है, अनकाउंटेबल में क्या कंडीशन है। अब मैं क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। तो देखिए आप जरा ध्यान से कि इनके साथ वो कंडीशंस क्या क्या हैं। तो देखिए अब इनसे एरर्स कैसे बनती हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीज़ पे हम आपके लिए चर्चा करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा, आई सॉ आ सीन, आई सॉ आ सीनरी, सॉरी आई सॉ आ पोएम, ठीक है, मैंने एक पोएम देखी, ठीक है। तो आप बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है। आप कहोगे सर पोएम आपका काउंटेबल नाउन है और उसमें भी कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले आर्टिकल ये लगेगा, सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव रेड मैनी पोइम्स। मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंस सही है गलत है, तो आप कहोगे ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है क्योंकि पोइम्स में एस लगा हुआ है, कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल है और प्लूरल काउंटेबल यूज होता है, दैट्स ओके। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा आपके लिए, आई हैव रेड आ पोइम्स। और मैं आपसे पूछूं बताइए आपका ये सेंटेंस गलत है सही है, तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि रीजन क्या है, पोइम्स कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल एन का यूज नहीं करते, ये आप बात को जानते हैं, ध्यान रखना। तो ये सिंगुलर कंडीशन में भी हो गया और प्लूरल कंडीशन में हो गया। एरर्स पे फोकस रखना है, किस प्रकार से एरर्स बनती हैं। एरर्स एक पर्टिकुलर रूल से लेके बनती है, पूरा सेंटेंस कभी गलत नहीं होता, उसके एक डिफरेंट पार्ट में गलती होती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या लिखें, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी हैज रेड आ पोइट्री। अब मैं आपसे पूछूं बताइए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप क्या कहोगे सर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि आप लॉजिक जानते हैं, पोइट्री कैसा नाउन है, सिंगुलर लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल से पहले कभी भी आर्टिकल एन का यूज नहीं करते। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, सी हैज रेड a lot of poetries। तो मैंने आपसे पूछा बताइए ये सेंटेंस सही है गलत है, तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है क्योंकि पोइट्रीज को मैंने कैसा बना दिया, प्लूरल अनकाउंटेबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। इसी की वजह से ये सेंटेंस भी आपका गलत है, ठीक है। तो आपको याद रखना है अनकाउंटेबल से पहले नो आर्टिकल और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखना है, प्लूरल फॉर्म में नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है आपका, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो उनमें देखिए बेसिकली और क्या एरर्स इससे बनती हैं। जैसे मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख दिया, सी हैज रेड टू पोइट्री
और आपसे पूछूं बताइए ये सेंटेंस सही है गलत है, तो आपका बेसिकली आंसर क्या होगा? सेंटेंस सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने इसमें टू जो कि अपने आप में एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्यावाची विशेषण है, वो टू जो है वो पोइट्री हमारा कैसा नाउन है भाई? सिंगुलर अनकाउंटेबल है। और टू से मैं उसकी क्या शो कर रहा हूँ? नंबर, यानी मैं उसकी संख्या को दर्शा रहा हूँ। और मैं बता चुका हूँ अनकाउंटेबल के साथ आप नंबर यानी संख्या को डायरेक्ट शो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? पीस वाला कंसेप्ट। तो दो की बात कर रहे हैं तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? सी हैज रेड टू पीसेज ऑफ पोइट्री। और आपका ये सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपका पोइट्री सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। संख्या डिनोट करने के लिए, नंबर डिनोट करने के लिए टू लगा हुआ है, सेंटेंस में पीसेज लगा हुआ है, सेंटेंस दैट्स ओके। अच्छा, मैं अगर सेंटेंस को क्या इस तरह से नहीं लिख सकता? सी हैज रेड आ पीस ऑफ पोइट्री, पीस ऑफ पोइट्री। तो भाई ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, उसने एक कविता पढ़ चुकी है, दैट्स ओके, क्योंकि आपने इसमें देखा है कि पोइट्री कैसा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और उसमें आपने आप पीस ऑफ जोड़ के आपने उसकी संख्या दर्शाई है, नंबर को उसको शो किया है, तो दिस सेंटेंस इज राइट। तो आपके इस प्रकार से पोएम और पोइट्री से क्या बनती हैं? एरर बनती हैं। क्या बनती हैं? एरर। ध्यान रखना, पोएम काउंटेबल लेकिन पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है। इसी के साथ हमारा ये सेकंड रूल कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है और किस प्रकार से हमारे सेंटेंस में एरर्स बनते हैं, स्पॉटिंग एरर्स आती हैं या कॉमन एरर्स के क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ को भी हम जरा जाहिर कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट रूल कहता है वो ये कहता है कि आपका जो है सीन और आपका एक होता है सीनरी। आपका क्या होता है? सीनरी। ठीक है, सीन और सीनरी। सीन क्या हो जाता है? नज़ारा या दृश्य। क्या होता है? नज़ारा या दृश्य। और सीनरी आप जानते हो फोटो फ्रेम होती है, घरों में जो हम सीनरी लगाते हैं ये वो सीनरी है। लेकिन डिफरेंस क्या है आपको मैं बता चुका हूँ। सीन कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है दोस्तों? काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीनरी कैसा नाउन है, तो आप जानते हो सीनरी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। और दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? यही है कि ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल। सेम कंसेप्ट विल बी अलाउ, इनमें वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा जो अभी हमने बताया था। काउंटेबल है तो दोस्तों कैसी फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर भी रहेगा और ये अपने आप में प्लूरल भी रहेगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, सीन काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर भी रहेगा और प्लूरल भी रहेगा। ये अनकाउंटेबल है तो आप जानते हो ये हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा, कभी भी ये प्लूरल कंडीशन में नहीं होगा। सेम कंसेप्ट है जो भी मैं लास्ट बता के आया था पोएम और पोएट्री के साथ। अच्छा, ये अब ध्यान दीजिए, जो हमारा सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल होने की वजह से हम इससे पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, उससे पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। देखो, सीन काउंटेबल है, सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, लेकिन सिंगुलर के साथ ए एन का यूज करना है, प्लूरल काउंटेबल के साथ ए एन का यूज नहीं करना। सीनरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल नहीं बनता है, यानी सीनरी होता है, सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता और ना ही उससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज करना है। बात समझ में आ गई? रूल क्लियर है। चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। जैसे कैसे? जैसे मैंने लिखा, जैसे रवि सॉ आ सीनरी। रवि सॉ आ सीनरी। और मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपका सीनरी है दोस्तों वो कैसा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल। तो उससे पहले कभी भी आप आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करोगे। वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे रवि सॉ
रवि सॉ a lot of sceneries। रवि सॉ अ लॉट ऑफ सीनरीज। अब बताइए सेंटेंस क्या है। अब भी आपका आंसर क्या होगा दोस्तों कि सर ये सेंटेंस भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने सीनरीज को क्या कर दिया, यहाँ पे IES लगाकर उसको क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, जो कि सेंटेंस में बिल्कुल क्या है, गलत है। अनकाउंटेबल है तो प्लूरल तो नहीं होगा, कैसा होगा, सिंगुलर होगा। चलिए मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा, रवि सॉ 2 सीनरी। रवि सॉ 2 सीनरी, रवि ने साहब 2 सीनरी देखी। तो आप मुझे बताइए ये सेंटेंस सही है। आप कहोगे सर ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि सीनरी कैसा नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, और उससे पहले हम 2 लगाकर, जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्या बताने वाले जितने भी होते हैं ना, काउंटिंग्स जितनी गिनतियाँ होती हैं वो सब न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। 2 सीनरी है, संख्या बता रहे हैं, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पीस या फिर पीसेज ऑफ, जो से बेसिक कंसेप्ट है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, रवि सॉ 2 पीसेज ऑफ सीनरी। क्या होगा, रवि सॉ 2 पीसेज ऑफ सीनरी। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। अगर मैं इस 2 पीसेज ऑफ सीनरी की जगह आ पीस ऑफ सीनरी कर देता तो भी सेंटेंस सही होता, क्योंकि आ पीस ऑफ एक के लिए होता है और एक से ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, पीसेज ऑफ। तो आपका ये सीनरी से रिलेटेड जो भी एरर्स थी वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में समझा दी हैं। विशेष तौर से ध्यान रखें। मैं एक बात बता दूँ, जैसे मैं इसमें एक सेंटेंस और ऐड कर देता, जैसे रवि सॉ आ पीस ऑफ सीनरी, तो भी सही होता। कितनी भी संख्या बता सकते हो, 3 पीसेज ऑफ सीनरी, 100 पीसेज ऑफ सीनरी, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो काउंटेबल नाउन सीन है, कि काउंटेबल नाउन सीन के साथ क्या कंडीशन होती है, वो हम इसमें थोड़ी सी और चर्चा में कर लेते हैं। तो देखिए उसमें क्या कंडीशन है और या उससे क्वेश्चन कैसे बनता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सीन काउंटेबल है और काउंटेबल के साथ साथ क्या कंडीशन होती हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ पहले से। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि आई सॉ आ सीन, आई सॉ आ सीन, मैंने एक नज़ारा देखा। टेल मी राइट या रॉन्ग? आप उसे बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका सीन कैसा नाउन है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, आई सॉ आ सीन्स, आई सॉ आ सीन्स। तो अब यहाँ कहोगे सर ये सेंटेंस तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीन्स कैसा नाउन है दोस्तों, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल के साथ कभी भी काउंटेबल के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल एयर का यूज नहीं करते, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इन चीज़ों पर भी आप फोकस रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें भी, और इनमें डायरेक्ट संख्या बता सकते हो। जैसे मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा, आई सॉ 5 सीन्स, आई सॉ 5 सीन्स, तो आपका ये सेंटेंस भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैंने कितने सीन यानी नज़ारे देखे, 5 नज़ारे। दैट्स ओके, क्योंकि काउंटेबल की डायरेक्ट संख्या बता ही सकती है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की हम कभी भी डायरेक्ट नंबर को शो नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि उसमें हमें पीस का यूज करना पड़ता है। अदर वर्ड्स हैं पर यू कैन यूज पीस वर्ड, ओके। तो ये हमारा सीन और सीनरी वाला कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो पोएम पोइट्री, सीन सीनरी लगभग इक्वल थे। अब मैं आपको एक नेक्स्ट और रूल पे ले जाने वाला हूँ, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है, ठीक है। सो बी फोकस्ड। तो देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट रूल में देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके लिए नेक्स्ट रूल बता दिया, आप 2 वर्ड को जानिए। एक वर्ड होता है आपके लिए क्लाइमेट, क्या होता है दोस्तों, क्लाइमेट, और आपके लिए एक वर्ड होता है दोस्तों वेदर, क्या होता है, वेदर, क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट मीन्स क्या होती है, जलवायु, क्या होती है, जलवायु, एंड वेदर मीन्स क्या होता है दोस्तों, मौसम, क्या होता है, मौसम होता है, ठीक है। क्लाइमेट मीन्स जलवायु होती है, वेदर मीन्स मौसम होता है, ओके। अच्छा चलिए इन दोनों से क्वेश्चन कैसे होता है, ध्यान दीजिए। कई बार हम
मान लीजिए कि जैसे मैं भरतपुर में रहता हूँ और मैं शिमला चला गया गर्मियों में। शिमला में आप जानते हो कि ठंडा मौसम रहता है, और मैं शिमला गया और मेरे को जुकाम लग गया, तो मैं उससे क्या बोलूँगा, अरे यार यहाँ का मौसम सूट नहीं कर रहा है। क्या सूट नहीं कर रहा है? मौसम यानी वेदर सूट नहीं कर रहा है। नहीं, आप किसी भी नए प्लेस पे जाते हो तो जो आपकी ह्यूमन बॉडी को पे इफेक्ट डालती है या आपको अफेक्ट करती है वो क्या होती है? क्लाइमेट होती है दोस्तों, वेदर नहीं होती। इस विशेष का आप चीज़ का याद रखें। मतलब कि इस तरह के जब भी आप सेंटेंस को लैंग्वेज में बोलोगे तो ये बोलोगे यार मुझे ना उसकी शिमला की क्लाइमेट सूट नहीं करती है या सूट करती है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस दोस्तों कभी भी वेदर से नहीं बनेंगे कि मुझे जयपुर का मौसम सूट नहीं करता या जयपुर का मुझे वेदर सूट नहीं करता। गलत सेंटेंस होगा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग। वो सेंटेंस सही क्या होगा कि मुझे जयपुर की क्लाइमेट सूट नहीं करती है। जैसे मैंने लिखा जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके लिए, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर डज नॉट सूट्स मी। ठीक है, तो मैंने सेंटेंस क्या लगा, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर डज नॉट सूट्स मी। जयपुर की क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करती, सेंटेंस ओके है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को इसको इस तरह से लिख दूं, द वेदर ऑफ जयपुर, द वेदर ऑफ जयपुर, द वेदर ऑफ जयपुर डज नॉट सूट्स मी, डज नॉट सूट्स मी, तो आपका ये सेंटेंस दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं वो क्लाइमेट से बनते हैं, कभी भी वेदर से नहीं बनते। चाहे वो आपको सूट करते हो चाहे वो आपको सूट नहीं करते, डजंट मैटर, बट यू हैव टू ऑलवेज यूज क्लाइमेट इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंस। आपको इस तरह के सेंटेंस में हमेशा क्लाइमेट को यूज करना है, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग और योर मार्क्स विल बी डिक्रीज डाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। आई होप आपको क्लाइमेट एंड वेदर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्लाइमेट और वेदर दोनों ही अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं। वेदर क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पे होता है, और क्लाइमेट एक वहाँ का जनरल एटमॉस्फेयर होता है, और हमें जनरल एटमॉस्फेयर सूट करता है या सूट नहीं करता, तो इस चीज़ का आप विशेष तरीके से ध्यान रखें। चलिए एरर्स के नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल और क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट रूल में एक वर्ड होता है आपका एनोदर। क्या होता है? एनोदर होता है। एंड एक होता है आपका अदर। क्या होता है? अदर। एनोदर या अदर का दोनों का हिंदी मीन क्या होता है? अन्य या फिर दूसरा। क्या होता है दोस्तों? अन्य या दूसरा। एनोदर मीन्स भी अन्य या दूसरा होता है और अदर मीन्स भी आपका अन्य या दूसरा होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस है दोस्तों। जब भी सेंटेंस में अनोदर यूज होगा तो उसके साथ हमेशा कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। और जब भी सेंटेंस में आपके में अदर यूज होगा तो आप ध्यान रखें उसके साथ हमेशा कैसा नाउन यूज होगा? प्लूरल नाउन। विशेष तौर से ध्यान रखें, आपको इंग्लिश ग्रामर में कभी भी सेंटेंस को हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। मोस्टली सेंटेंस हिंदी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, वो आप उसे लॉजिक से, आप उसे ग्रामेटिकल रूल से देखिए, अदरवाइज आपकी एरर्स में परफॉर्मेंस अच्छी शो नहीं होगी। देखिए अनोदर के साथ हमेशा कैसा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन आता है, और अदर के साथ हमेशा आपका कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, कैसे होता है? जैसे अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई लिव इन अनोदर टाउन, या मैंने स्लैश टाउन्स ऑप्शनली दे दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए टाउन कैसा नाउन है भाई? सिंगुलर नाउन है। और टाउन्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है। अब जब सेंटेंस में एनोदर आया है तो क्या आएगा? आपको पता है कैसा नाउन आएगा सर? सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे टाउन आएगा, टाउन्स का यूज नहीं होगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा? आई लिव इन अनोदर टाउन। टाउन्स नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में ऐसे लिखा मैंने, आई हैव रिटन अदर बुक, या फिर मैंने सेंटेंस में दे दिया बुक्स,
तो आपको पता है कि बुक कैसा नाउन है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, और बुक्स कैसा नाउन है दोस्तों, प्लूरल नाउन है। लेकिन आप विशेष तरीके से ध्यान रखें कि अदर जब भी सेंटेंस में आएगा जो कि एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो उसके साथ हमेशा नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। यानी इस सेंटेंस में बुक्स आएगा, बुक का यूज नहीं होगा। तो आई हैव रिटन अदर बुक्स, मैं अन्य किताबें भी लिख चुका हूँ, और आपने अदर बुक कर दी तो आपका सही और सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो आप विशेष तरह से ध्यान रखें, एनअदर के साथ सिंगुलर नाउन आता है और अदर के साथ हमेशा सेंटेंस में प्लूरल नाउन आता है। आप इस कंसेप्ट पे अप्लाई करें और आपकी कोई भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। देखिए काफ़ी बेसिक रूल हैं, आप इन पर फोकस रखिए, इनको लर्न कीजिए, इनसे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स निकालिए, तो आपकी स्पॉटिंग एरर्स में, कॉमन एरर्स में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों, ट्रस्ट में। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइस तो आपके लिए काफ़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, और समस्याएं ऐसी क्रिएट होती हैं जो आपको आगे एग्जाम में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ को विशेष ध्यान रखें, देखो इंग्लिश पे फोकस रखो, सेंट्रल वैकेंसी में काफ़ी इंग्लिश की अच्छी मार्किंग होती है, काफ़ी उसका अच्छा वेटेज आता है, और आजकल आपको पता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करती है। नहीं तो अदरवाइज आप ना फ्यूचर में ऐसी पोस्ट मत डाल देना कहीं फेसबुक पे कि भाई आप अपनी वाइफ के साथ कोई पिक अपलोड कर रहे हो, उस पर डाल दो ऊपर टैग में कि हैशटैग माई फर्स्ट सेल्फी विद माई फर्स्ट वाइफ, तो लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट। अच्छा, अब देखिए आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल है कि यदि सेंटेंस में कोई नाउन, ठीक है, और नाउन के बाद आ जाए आपकी कोई भी प्रीपोजिशन, क्या आ जाए, नाउन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन, और उसके बाद आ जाए दोस्तों सेम नाउन, समझना ध्यान से, देखो जो नाउन यहाँ था वही सेम नाउन यहाँ जाए। यानी कहने का सेंस यह है कि दो एक जैसे नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, और प्रीपोजिशन जानते हैं आप, बाय होता है, विद होता है, बहुत सारे, एट, इन, ऑन, अलोंग विद, आफ्टर, टुवर्ड्स, बिसाइड्स, ये काफ़ी प्रीपोजिशंस हैं जो आपने पढ़ी होंगी। तो दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हैं तो आप याद रखना कि ये दो जो नाउन हैं वो हमेशा दोस्तों कैसी फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, वो कभी भी सेंटेंस में प्लूरल नहीं होते। बात समझ में आई कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े, जैसे मान लो किसी सेंटेंस में ऐसे आ गया आपके लिए डेज बाई डेज, और मैं आपसे वो सेंटेंस में एरर्स पूछे तो आपको पता है कि डेज कैसा नाउन है भाई, प्लूरल नाउन है, बाई अपनी क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है, और डेज कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ये तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि सर दो प्लूरल नाउन जो एक जैसे हैं प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, तो यानी ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, गलत है। डेज बाई डेज तो होता ही नहीं है, तो फिर सही क्या होगा, सिंगुलर कीजिए, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, हिंदी क्या होती है, दिन प्रतिदिन, डे बाई डे। डे कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन, बाई आपकी क्या है, प्रीपोजिशन है, और डे भी कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन। आई बात समझ में। ऐसे मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख दिया, जैसे रोज अपॉन रोज, रोज अपॉन रोज, पंक्तियों के ऊपर पंक्तियाँ। तो एक बात देखिए, पढ़ने में सही से लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। अपॉन अपनी क्या होती है दोस्तों, प्रीपोजिशन होती है। रोज कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और ये भी आपका भाई सेम प्लूरल नाउन है। रूल के अकॉर्डिंग तो कैसे आने चाहिए थे, सिंगुलर। भाई दो एक जैसे नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हैं तो कैसे आने चाहिए, सिंगुलर आने चाहिए कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये कैसे आ रहे हैं, प्लूरल। इट मीन्स ये सेंटेंस क्या होगा, गलत। ऐसा हटा दो सेंटेंस सही हो जाएगा, तो सेंटेंस क्या होगा, रो अपॉन रो। ओके, तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, रो अपॉन रो, क्योंकि रो आपका कैसा है, ये आपका सिंगुलर नाउन, सेम आपका सिंगुलर नाउन, अपॉन आपकी प्रीपोजिशन। तो दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों तो दोस्तों उस कंडीशन में वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बता देते हैं कि वो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिख दिया दोस्तों, देखिए, और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन, और मैं आपसे पूछूं बताइए, तो आप जानते हो आफ्टर दोस्तों क्या है, आपकी प्रीपोजिशन है।
क्या है प्रीपोजिशन। मैन, MEN कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन। ये भी कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। सेम प्लूरल है, गलत हो जाएंगे भाई। सही क्या होगा, MAN, जो कि अपने आप में कैसा नाउन होता है, सिंगुलर। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, मैन आफ्टर मैन। क्या बनेगा, मैन आफ्टर मैन। तो ये दोनों सिंगुलर होंगे, आफ्टर आपकी प्रीपोजिशन है दोस्तों, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। धोखा मत खा जाना, एस नहीं लगा हुआ है। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस नहीं होते। ई के चेंज होने से या IES जुड़ने से या वाई जुड़ने से या YES जुड़ने से तो काफ़ी नाउन में आपके प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, तो मैन आफ्टर मैन ये सही नहीं है। मैन आफ्टर मैन, आदमी के पीछे आदमी, ये इसका हिंदी मीनिंग है। ओके, तो ये हमारा रूल क्लियर है। अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट रूल पर कि और नेक्स्ट रूल में आपके क्या कंडीशन होती है, देखते हैं। देखिए, देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, वो बड़ा आपका सिंपल रूल है। देखिए, यदि आपके लिए सेंटेंस में आपके लिए डजन, डजन मीन्स आप जानते हो क्या होता है, दर्जन। दर्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डजन। सेंटेंस में डजन, या फिर आपके लिए सेंटेंस में दिया हो 100, या फिर आपके लिए सेंटेंस में दिया हो 1000, या फिर आपके लिए सेंटेंस में दिया हो मिलियन, या फिर आपके लिए सेंटेंस में दिया हो दोस्तों बिलियन। ठीक है, मिलियन मीन्स होता है 10 लाख और बिलियन मीन्स होता है अरब। ठीक है, 100,000 आप जानते हो 1000 होते हैं, 100 100 होते हैं, डजन दर्जन होते हैं। अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाएं और इन वर्ड्स से पहले कोई आपके लिए दे दे न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या दे दे, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं वो भी समझ लो, जैसे A1 2 3 ... एक्सेट्रा। जितनी भी आपकी गिनती बताने वाले शब्द होते हैं, काउंटिंग्स होती हैं, संख्या बताते हैं, वो सारे के सामने न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं, जिसमें आर्टिकल ए भी इंक्लूड है। क्योंकि आर्टिकल हुआ, डिग्री हुआ, डिटरमिनर्स हुआ, ये ग्रामर के टॉपिक किसके पार्ट हैं, एडजेक्टिव के पार्ट हैं, जिन्हें हम आगामी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर इन शब्दों से पहले कोई गिनती वाला शब्द यानी काउंटिंग वर्ड्स आ जाए जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है या ए लग जाए, तो आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे वर्ड उस कंडीशन में कैसे होंगे दोस्तों, सिंगुलर। कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, कभी भी प्लूरल नहीं होंगे, यानी इनके पीछे एस नहीं लगेगा। और यदि इनसे पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हो तो सिंगुलर तो रहेंगे, लेकिन एक कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको इनके साथ ऑफ का यूज भी नहीं करना है। ठीक है, आपको ऑफ का यूज भी नहीं करना है। आप जान देखो, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन वाले कंसेप्ट में पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाए, इन शब्दों से पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाए जो A1 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ठीक है, प्लूरल नहीं होंगे, और इनसे पहले कभी भी, इनके साथ कभी भी ऑफ का यूज भी नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा उसे हम चल के देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखिए, हम उसे एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशन है। तो इस वाले रूल में आपको किस प्रकार से एरर्स बनती हैं उस पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, डजन ऑफ पेंसिल्स, डजन ऑफ पेंसिल्स वर बॉट बाय मी, पैसिव का सेंटेंस है, आप समझ गए होंगे। अब चेक करते हैं ये सेंटेंस सही है, गलत है, या इसमें कोई एरर है। तो देखिए, सेंटेंस में डजन है, ठीक है, और सेंटेंस में डजन है। एक चीज़ इसमें मिस कर गए हम, इसमें मैंने लिख दिया आपके लिए, सॉरी, 5। क्या लिख दिया, 5
डजन ऑफ पेंसिल्स वर बॉट बाय मी, 5 दर्जन पेंसिल्स मेरे द्वारा खरीदी गई। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें 5 संख्या बता रहा है निश्चित, तो ये हो गया भाई दोस्तों न्यूमरल एडजेक्टिव। अब न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया तो ये कैसी फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में, जो पहले से ही आपका सिंगुलर है, ये भी सही है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये हो गई कि हमें इसमें ऑफ का यूज नहीं करना था, तो दोस्तों ये सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। 5 डजन ऑफ पेंसिल्स वर बॉट बाय मी गलत हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा आपके लिए 5 डजन्स पेंसिल्स, 5 डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय मी। चलिए इसे चेक करते हैं। आपका 5 संख्या बता रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। डजन्स मैंने बताया जब वो न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हो तो कैसी फॉर्म होनी चाहिए, सिंगुलर। लेकिन यहाँ दोस्तों ये कैसी फॉर्म में दे रखा है, प्लूरल, क्योंकि लास्ट में एस लगा हुआ है तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर सही सेंटेंस कैसे बनेगा उसे देखते हैं। तो सही सेंटेंस इसका ये बनेगा, मैंने आपके लिए लिख दिया इसके लिए 5 डजन पेंसिल्स, 5 डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय मी। अब इस सेंटेंस को चेक करते हैं। तो देखिए 5 की जगह 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है दोस्तों, डजन मैटर। 5 आपका क्या है दोस्तों, न्यूमरल एडजेक्टिव है। डजन आपका कैसी फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में, रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो यानी ये सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो 5 डजन पेंसिल्स वर बॉट बाय मी, ये सेंटेंस सही है। 5 डजन ऑफ पेंसिल्स गलत है। 5 डजन्स पेंसिल्स वर बॉट बाय मी भी क्या है, गलत है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सेम कंडीशन हो जाएगी, जैसे मैं आपके लिए कह दूं कि सब मान लो 300 होगा दोस्तों या 300 होगा, तो आप कहोगे सर 300 होगा, 100s नहीं होगा। या फिर 300 ऑफ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जब 3 न्यूमरल एडजेक्टिव है तो ऑफ का यूज भी नहीं करेंगे। आई होप आपका ये कंसेप्ट भी क्या हो गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया, क्लियर। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा रूल में चेंज करते हैं। वो चेंज क्या है कि दोस्तों अगर आपके लिए यही वर्ड दे रखे हों, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। क्या हो, अगर सेंटेंस में आपके लिए यही वर्ड्स डजन, 100, ठीक है, 1000, मिलियन, या फिर सेंटेंस में आपके लिए क्या दे रखा हो, बिलियन, ठीक है। अगर आपने सेंटेंस में ये वर्ड दे रखे हैं और इन वर्ड्स से पहले कोई आपके लिए सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव जो मैं अभी बता के आया था, ए या 1 या 2 या 3 एक्सेट्रा, इनसे पहले नहीं दिया हो, ध्यान से सुनना। अगर सेंटेंस में डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन शब्द रखे हों और इनसे पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कैसी फॉर्म में होंगे, अब ये प्लूरल होंगे, अब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होंगे। पहले तो सिंगुलर थे लेकिन अब ये कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे दोस्तों। दूसरी कंडीशन, अब इनके साथ हम ऑफ का यूज भी दोस्तों करेंगे। कब करेंगे, जब सेंटेंस में इनसे पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं दिया होगा। इनसे पहले अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं दिया है तो ऑफ भी लगाना है और इनको प्लूरल भी रखना है। ये कंसेप्ट पहले नियम के थोड़ा सा क्या हो गया है, अपोजिट, ठीक है। अच्छा कि अब देखो एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि इसमें ऐसा क्या बदलाव हुआ है। तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए उसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी और आपका ब्रेन में, आपके माइंड में वही कंसेप्ट लॉजिक बन जाएगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आपके लिए, डजन पेंसिल्स वर
वॉट। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए भाई ये सेंटेंस सही है गलत है? तो भाई साहब कहोगे सर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें इनसे पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द नहीं दिया है। तो फिर इसमें गलती क्या क्या है कि सर इसमें आपको ये ना क्या करना था, प्लूरल करना था। चलो भाई प्लूरल कर देते हैं इसको। मैंने अब डजन की जगह कर दिया डजन्स। डजन्स पेंसिल्स वर वॉट, दर्जनों पेंसिल्स खरीदी गई। अब बताइए, अब इसमें कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है तो मैंने इसको कैसा कर दिया भाई, प्लूरल कर दिया एस लगा के। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही है? तो आप कहोगे सर अभी भी ये सेंटेंस गलत है, डजन्स प्लूरल कर दिया, दैट्स ओके। लेकिन दोस्तों हमने इसमें कुछ मिस किया है, और वो मिस क्या किया है कि इसमें हमने ऑफ का यूज नहीं किया है। ऑफ का तो यूज करना पड़ेगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों, डजन्स ऑफ पेंसिल्स, डजन्स ऑफ पेंसिल्स वर वॉट, डजन्स ऑफ पेंसिल्स वर वॉट। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ओके है ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि डजन्स कैसा हो गया, प्लूरल। क्यों प्लूरल हुआ, रीजन यह है दोस्तों क्योंकि इसमें कोई न्यूमरल एडजेक्टिव निश्चित संख्या सूचक शब्द नहीं है, और इससे पहले भी क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑफ। तो अब भाई ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। और सपोज दैट मैं इसमें इससे पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देता 2, 3, 4 कोई, तो ये डजन्स की जगह क्या होता, डजन होता, और ऑफ हट जाता, सेंटेंस बिल्कुल सेम रहता। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो ध्यान रखना न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो सिंगुलर रखना है, ऑफ नहीं लगाना। न्यूमरल एडजेक्टिव इनके साथ नहीं दिया है तो इनके साथ ऑफ भी लगाना है, और इनको प्लूरल भी रखना है, यानी इनके सबके पीछे एस लगा देना। डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं एसएससी में से, आप इस बात को फोकस रखना, काफ़ी क्वेश्चन से आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस आगे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है उसे देखते हैं। देखिए, यदि सेंटेंस में आपके लिए दोस्तों अ लॉट ऑफ, या फिर सेंटेंस में दोस्तों आपके लिए दे रखा हो लॉट्स ऑफ, या फिर सेंटेंस में आपके लिए दे रखा हो प्लेंटी ऑफ। क्या दे रखा हो, प्लेंटी ऑफ। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है अधिक या ज़्यादा। क्या होता है, अधिक या ज़्यादा। तो आप ये ध्यान रखना, इसमें दो कंडीशन है, इनके साथ आपका कभी भी यूज होगा तो वो कैसा नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा दोस्तों, संख्या बतानी हो तो। या फिर अगर तुम्हें इनके साथ मात्रा बतानी है तो कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, देखिए अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है जब अधिक संख्या की बात करनी हो, और अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद दोस्तों सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आता है जब तुम्हें इसकी मात्रा बतानी हो। दोनों नाउन ही होते हैं, लेकिन अब हमें एक कंडीशन समझ में आ गई सर कि इसमें कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नहीं आएगा। काउंटेबल होगा तो प्लूरल और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर, विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देखिए, जब इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। और जब इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो दोस्तों वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। चलिए मैं इस पर चर्चा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि रिया हैज अ लॉट ऑफ बुक, या फिर मैंने सेंटेंस में लिख दिया बुक्स। ओके, अब देखिए बुक कैसा नाउन है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल, और बुक्स कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल, क्योंकि बुक्स को मैं गिन सकता हूँ ना भाई, तो काउंटेबल है। सेंटेंस में अ लॉट ऑफ है तो क्या आएगा, आप पहचान लो सर, प्लूरल काउंटेबल आएगा तो बुक्स आएगा दोस्तों, बुक नहीं आएगा। तो रिया हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, रिया के पास काफ़ी किताब हैं। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में ऐसे लिख दूँ कि अ लॉट ऑफ, ध्यान से देखो, अ लॉट ऑफ बुक, या फिर सेंटेंस में लिख दिया मैंने बुक्स। ठीक है,
वॉज या वर सोल्ड बाय हिम। ओके, पैसिव का सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस में अलॉट ऑफ लगा हुआ है। बुक आपका सिंगुलर काउंटेबल दोस्तों, बुक्स आपका प्लूरल काउंटेबल। ये तो पहचान गए होंगे, ये सिंगुलर ये प्लूरल काउंटेबल। वॉज कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर वर्ब। वर कैसी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब। ओके, तो अब देखिए अलॉट ऑफ है तो कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल। दोस्तों बुक्स आएगा, बुक का यूज नहीं होगा। और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, वर का प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये स्पेशल कंडीशन, काफ़ी कंडीशन में कंडीशन बना दी है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नियम के अकॉर्डिंग चलना है, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे मैंने सेंटेंस में लिख दिया लॉट्स ऑफ मिल्क एज एम आर कोल्ड। इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आए। तो देखिए लॉट्स ऑफ, अब लॉट्स ऑफ के साथ मिल्क कैसा नाउन है दोस्तों? मिल्क की संख्या बताई जाती है, मात्रा। आपको सर मात्रा यानी क्वांटिटी शो करते हैं मिल्क की, तो और क्वांटिटी है तो कैसा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो लॉट्स ऑफ के साथ अनकाउंटेबल आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। और एज एम आर में से सिंगुलर कौन सी होती है? एज होती है। आर तो प्लूरल होती है, और आई के साथ एम लगाते हैं और कहीं एम का यूज नहीं करते, तो ये भी गलत। तो सही सेंटेंस क्या बन जाएगा? लॉट्स ऑफ मिल्क इज कोल्ड। तो आपका ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एरर्स काफ़ी बनती हैं, ठीक है। अभी हम इसमें और एरर्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो do keep doing practice at your home and be confident, get your selections। ठीक है दोस्तों, बाय। Thank you so much.